डिलीट ऑल पे हमने कोडिंग कर ली थी। मेरा टाइम है स्टूडेंट डिटेल्स, व्यू ऑल, व्यू डिलीट अपडेट सेव। डिलीट ऑल पर हमने नहीं की कोडिंग अभी। ये भी कल इसको, हाँ इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं मेन्यूज़ में। ऑन क्रिएट ऑप्शंस में और उसके बाद दूसरा मेथड हम कॉल करते हैं इसके अंदर। ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड में दो मेथड इसमें मेन्यूज़ बनाते हैं, फिर इसमें से हम जिस आइटम पे सिलेक्ट करते हैं मेन्यू की उसका लिस्नर लगाते हैं। तो इसमें हम कैसे लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं आईडी देते हैं जितने भी हमने मेन्यूज़ बनाए होते हैं। और वो मेन्यूज़ हम कहाँ पर बनाते हैं, वो मेन्यूज़ हम बनाते हैं मेन्यू के फोल्डर में। हम यहाँ पर अपना एक और फोल्डर बना लेते हैं, न्यू लेआउट बना लेते हैं। अब इसमें मेन्यूज़ में हमारे पास क्या होंगे, आइटम्स होते हैं, आईडी, टाइटल, बस आईडी दे देते हैं हम, मीडियम, डिलीट ऑल, टाइटल दे देते हैं डिलीट ऑल, अच्छा अब हम जाते हैं क्लास में।
डॉट गेट आइटम आईडी। गेट, हाँ गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ओके ओके, मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट इंट मेन्यू रिसोर्स और मेन्यू। यहाँ पर हम दे देंगे आर डॉट मेन्यू डॉट हैं मेन्यू के फोल्डर में जाकर हम दे देंगे, इधर हम दे देंगे मेन्यू। रिटर्न हम माई मेन्यू करा देंगे। चलिए स्टूडेंट डिटेल वाले मिला मेन्यूज इसके नहीं बने, मेन्यू बने नहीं। क्यों नहीं बने? इसके मेन्यूज इसलिए नहीं बने। हाँ स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि हमने इसको जो बनाया है एक्टिविटी, जस्ट क्या बनाया है एक्टिविटी, तो इसको हम लिखेंगे एक्शन बार एक्टिविटी। ये है न्यू मोबाइल्स की। अगर आपके पास यानी कि ओल्ड वर्जन मोबाइल है जिनके मेन्यूज़ के ऑप्शन वो नीचे से ओपन होते थे, उनमें एक्शन बार एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो बटन से ही मेन्यूज उनके ओपन होते थे। अब जितने भी मोबाइल हैं उनके मेन्यूज टॉप पर होते हैं। वो लगा दो सिंपल एक्टिविटी से आपको शो ही नहीं कराया उसने, मेरे पुराने मोबाइल में वो चल जाते थे, क्योंकि उसके मेन्यूज इधर से वो सारे होते थे एक्टिविटी से होते थे स्टूडेंट्स। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने एक्शन बार एक्टिविटी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है इसमें। साफ है इसका लोग करते रहे। ये आगे मेन्यूज ऊपर
आगे इस पर क्लिक करो, डिलीट ऑल के मैसेज शो करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेरी लगा देंगे, यहाँ पर हम क्वेरी लगा देंगे। क्वेरी कैसे लगाएंगे, कर्सर इज इक्वल टू db डॉट रॉ क्वेरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का हमने नाम क्या रखा था, DBL टेबल, स्टूडेंट, DBL स्टूडेंट रखा था, DBL अंडरस्कोर cursor dot get count greater than 0, तो क्या करे, db dot execute SQL delete from dbl underscore student। अगर नहीं है, कुछ नहीं मिला तो शो करा दे next application context। इसमें रोज़ चेंजिंग हो रही है, एंड्रॉइड में। रोज़ अनाउंसमेंट कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है। इसका अगर हम फीचर अपडेट करना है तो वो कहाँ कर सकते हैं? एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं, वो है वो ऑनलाइन, चेक, जहाँ से आप जाके उसके न्यू आइटम्स को रीड आउट कर सकें। इनकी अपनी साइट है। एंड्रॉइड के नाम से लेकिन वो बिगनर लेवल के लिए नहीं है, हाई लेवल। अब व्यू ऑल पे करें, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जो मेन्यूज़ बनाए हमने, मेन्यूज़ बनाए कि कैसे हैं, किस तरह बनाए, उनका पर्पस क्या है, उनको यूज़ कैसे किया हमने बनाया कि हमने दो मेथड ओवरराइड की। एक में किया कि हमने जो मेन्यूज़ बनाए उनको गेट किए, दूसरे में उन मेन्यूज़ की सिलेक्शन की। पहले जो हमने बनाया उसमें किया कि ऑन क्रिएट, जैसे सेव्ड इंस्टेंस होता था, एक्टिविटी क्रिएट करते थे, इस तरह हमने मेन्यूज़ के भी हमारे पास एक मेथड ओवरराइड होता है, उन गेट ऑप्शंस मेन्यू का। उसके अंदर ये बिल्टन है आपके पास मेन्यू एंड मेन्यू, ये नेम कोई भी आप रख सकते हैं। आपने क्या किया, आपने कि गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, जैसे हमने उसमें किया था व्यू डॉट इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट के अंदर हम वो दे देते थे, अपना लेआउट दे देते थे। तो यहाँ पर जस्ट गेट मेन्यू इन्फ्लेटर का मेथड है, उसके साथ हमने एक और मेथड कॉल किया है इन्फ्लेट का, कि वो इन्फ्लेट कर रहा है क्या चीज़, आर डॉट मेन्यू डॉट माई मेन्यू, और कौन सा मेन्यू, ये वाला मेन्यू। हाँ, अब ये क्या है, रिसोर्स में से मेन्यू के फोल्डर में से ये वाला मेन्यू उठा कर ला रहा है। कैसे, मेन्यू के फोल्डर में से, रिसोर्सेज में से, मेन्यू के फोल्डर में से ये वाली XML फाइल उठा कर ला रहा है। और इसके अंदर हमने क्या बनाया, इसके अंदर हमने एक मेन्यू बनाया था जिसका हमने ID ये रखा और टाइटल ये रखा। तो जब ये कॉल हुआ, यहाँ पर आया, जितने हम यहाँ पे आइटम्स ऐड करते जाएंगे वो सारे के सारे शो कराते जाएंगे, उसमें मेन्यू लिस्ट बनाते हैं, मेन्यू लिस्ट बनाते जाएंगे सारे के सारे। अब जब हम, ये है हमारे पास गेट करने के लिए, नेक्स्ट हमारे पास है आइटम सिलेक्शन, कि हम उसके ऊपर जिस मेन्यू पर भी सिलेक्ट करेंगे देन क्या होगा। तो मैंने क्या कि एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का, उसके अंदर ID दे दिया आइटम डॉट गेट आइटम ID, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कि इफ़ ID, जो ID है वो किसके कॉल हो रहा है, रिसोर्स में से ID डॉट btn डिलीट। अब ये कौन सा रिसोर्स गेट करेगा ID से मैच करने के लिए, जो मेन्यू इस मेन्यू में से आएगा, तो उसी को में से ऑटोमेटिकली गेट कर जाएगा।
अच्छा अगर हमने एक से ज़्यादा मेन्यू देने हैं तो उसके लिए एक से ज़्यादा आईडी हम लिखेंगे? नहीं, एक ही आईडी लिखिए, एक ID सबसे लिखेंगे। मैच कराएंगे। इफ़ आईडी इज इक्वल टू दिस वन, आईडी इज इक्वल टू दिस वन, आईडी कंडीशन लगाते जाएंगे। बस उसी वहाँ से जो condition हमने पे लिखेंगे। आईडी दिया ना, उस आईडी से हम मैच कराते जाएंगे। बस जिस आईडी से जो आईडी मैच कर जाएगा वहाँ पे जाके उसका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर वो आईडी मैच हो, हम इसको स्विच में भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच में कैसे यूज़ कर लेंगे? स्विच आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, केस वही चीज़ आ जाएगी, आर डॉट आई डी डॉट PTN डिलीट ऑल, देन वी काउंट। स्विच से वर्किंग करना चाहें, इक्वल से वर्किंग करना चाहें, जिस तरह मर्जी वर्किंग करना चाहें। अगर आप आईडी यहाँ पर नहीं देते तो आप यहाँ पर जस्ट कर लेंगे इफ़ आर डॉट आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इज इक्वल टू, मतलब आप आईडी नहीं देते तो आप यहाँ पर यूँ लिख दें इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इज इक्वल टू सिग्नेचर। वहाँ आपने एक वेरिएबल बनाया, आपको इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ी आईडी लिखना, या आप इस तरह कर लें या आप इस तरह कर लें, दोनों सेम वर्किंग हो जाएगी। मतलब ये तो वेज है कि आप किस तरह वर्क करते हैं। तो सिलेक्शन पे हम क्या करेंगे, अब जितने आपने मेन्यूज़ बनाने हैं वो यहाँ से आप मेन्यूज़ बनाते जाएं। अब ये कैसे आएंगे हमारे पास? इनके लिए हमें चाहिए जो एक्टिविटी एक्सटेंड ऑफ एक्शन बार एक्टिविटी या फिर एक कॉम्पैक्ट, इससे आएंगे। अगर आप जस्ट एक्टिविटी लिखेंगे तो जस्ट एक्टिविटी ही शो कराएगा, ना कि वो मेन्यूज़ के मेन्यू बार हमें शो कराएगा। सिंपल एक्टिविटी जैसे पहले होता था हमारे पास, जितनी भी हमारे पास जो वर्जन है हमारे पास ऐप होती थी, उसमें ऊपर कुछ भी नहीं होता था, मेन्यूज़ नीचे होता था, ऊपर जस्ट हमें स्क्रीन दिखाई देती थी, मेन्यूज़ का बटन नीचे होता था, मेन्यू के बटन पर क्लिक करते तो वो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी यूज़ होती थी। तो जितनी भी हमारे पास ये एक्शन बार एक्टिविटी आई है, इनका पर्पज़ ये है कि जितने आपके मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ का उन्होंने अलग पोर्शन बना दिया और नीचे जितने भी हमारे पास यानी कि वर्किंग के बटन्स के वैसे ही वैसे, बल्कि एक बटन एक्स्ट्रा हमें मिल गया होम का। पहले होम का बटन नहीं होता था हमारे पास, बैक होता था या होम होता था, बैक होम, मेन्यू का बटन नहीं होता था। और यह मेन्यू उन्होंने ऑप्शंस में डाले होते थे। सही ऑप्शन यहाँ पर मेन्यू आइटम क्लिक करते थे। ये डिफरेंट हमारे पास है, हर कंपनी ने डिफरेंट सिनेरियो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये सारी चीज़ें अलग करके मेन्यूज़ के पोर्शन कोड भी अलग कर दिया, उसको वो टॉप पर ले गया। अब जितने भी मेन्यूज़ हमारे पास होते हैं वो टॉप पर होते हैं। फिर उसके बाद ये अब टॉप के ऊपर भी हमारे पास एक्शन बार एक्टिविटी सिंपल मेन्यूज़ हैं। फिर हमारे पास और टाइप्स के मेन्यूज़ आने लगे, जिसमें हमारे पास ऐप बार लेआउट, वो जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, इसमें जो नेविगेशन ड्रायर है ना, ड्रायर लेआउट, ऐप बार लेआउट, ये सारे के सारे कहाँ पर हो रहे हैं? अब ये न्यू वर्जन में यूज़ हो रहे हैं। अब इनके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, इनके लिए जो उन्होंने एक्टिविटी एक्सटेंड की हुई है वो की हुई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यूज़ की है। अच्छा भी आपने वहाँ लगाया ना अपना वो एक्शन बार एक्टिविटी, उसको 2 लाइन डाल दी थी। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर यानी कि इसके कहते हैं ना किसी चीज़ से मना करना कि वो आप ना यूज़ करें, लेकिन कर भी लेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, तो काम हो जाएगा। सही अब आगे चलेगी, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है वहाँ पर। हाँ, बस इनके आपके लिए इस हवाले से नहीं कि वो अकॉर्डिंग टू इस इंटेलिजेंस के मुताबिक से नहीं, कि हमारा काम तो टोटली वैसे ही हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा था कि आप यहाँ पर और बाजू का ये जो एरर देता है वो इस तरह भी देता है कि आपकी ऐप का जो वर्जन है वो किस लेवल पर, क्योंकि आपकी ऐप कहीं पर भी चल सकती है, ठीक है ना। तो वो जो SDK का वर्जन जो हमने चूज़ किया होता है, ये देखें जो हमारे पास SDK का वर्जन हम देख सकते हैं कि हमारी इस टाइम ऐप किस में चल रही है, वो हम देख सकते हैं ग्रेडल में जाकर। आपके पास जो SDK है वो है 23 और आपके पास जो इस टाइम करंट है मिनिमम वो है 15। इट मीन्स आप 15 में वर्किंग करें, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और बताया था जो एक्टिविटी में जाके SDK में करते थे। हाँ, अगर इसमें 17 कर दो तो वो ग्रेडल करने के बाद चेंज कर लेगा इसको।
लास्ट में एज अ प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज में भी नेसेसरी फॉर द ID वर्क प्रॉपरली। अब इसको सिंक्रोनाइज करूँगा तो वो पूरी ऐप में जहाँ 15 की जो वर्किंग हो वो 17 में कन्वर्ट कर लेगा। और अगर जहाँ पर वो उसको कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी वहाँ इशू दे देगा, एरर दे देगा। अगर एरर आए तो बताएगा भी तुम्हें कि इतना सही यूट्यूब डाउनलोड टाइप ऐप बनती है ये ऐसे बनती है एंड्रॉइड से भी, जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ ट्यूबमेट, इसमें आप यूट्यूब के अलावा भी काफ़ी साइट देते हैं यहाँ का डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे नज़र में यूट्यूब का बेस्ट डाउनलोड है, ये मैंने एंड्रॉइड में बनाया होगा। चलाओ उसको अब तो ये उन्होंने पहले ही उसमें था, आईफोन में था, आईफोन वालों ने ख़त्म कर दिया उसको, उस पर था प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर वालों ने ख़त्म कर दिया उसको। किसको? ट्यूबमेट वाले ये मिलता है नहीं मिलता। तो आपने कहाँ से लिया? मैंने पहले ले लिया था जब था, और मेरे वो APK फाइल बना के रखी है बैकअप में, यहीं से आगे शेयर करते हैं। यहाँ से जो भी आपने चीज़ डाउनलोड करनी है उस बटन को आप करेंगे, रेड बटन को, ग्रीन बटन को, यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन लेगा, ये सारा बता देगा किस चीज़ में। अच्छा, उसमें एरर भी नहीं आता, स्पीड भी सही देता है। स्पीड बड़ी फिट देता है, लेकिन एक टाइम में करता तो 2 कर लूँगा बस, कोई बात नहीं, लेकिन वो नीचे सारी भी कर लेते हैं। सही से ये सारी इसी में मिल जाती है। तो इसलिए कि हम क्लासेस पर इम्पोर्ट करते हैं, क्लासेस नहीं है ये मेरे हिसाब से, शायद साइट्स का दिया होगा, जैसे ये साइट ओपन हो तो उसके ऊपर ये आ जाए डाउनलोडिंग ऑप्शन, आ जाए मेन्यू में आ जाए ऑप्शन दे। तो अगर इस बटन पे क्लिक हो तो जो करंट वीडियो होगी उसका URL गेट करके उसके रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिस पर क्लिक होगा वहाँ से डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। लेकिन सारी वेब बेस्ड उसमें वेब बेस्ड है सारी, वो सारी की सारी वेब बेस्ड में आती है कि आप जिसमें जहाँ पर जाकर क्लिकिंग करेंगे वहाँ पर जाकर वो गेट कर लेंगे।